कितना अद्भुत प्रसंग है श्री विदुर जी महाराज का, कैसा अलौकिक चरित्र है। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, ये उस समय की बात है। धृतराष्ट्र वैसे तो शारीरिक नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से बिल्कुल अंधे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी और विचित्र बात यह है कि आज धृतराष्ट्र की वो तीसरी आंख भी फूट गई जो सबके हृदय में विद्यमान होती है। माने प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान का जो तीसरा नेत्र होता है, वो भी आज धृतराष्ट्र का पुत्र के स्नेह में, पुत्र के प्रेम में फूट गया। तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं बाहर वाली तो भी जीवन सार्थक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सूरदास हैं संसार में जिनके ये चर्म चक्षु नहीं है, जिनके दोनों आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन तो सार्थक कर ही रहे हैं। लेकिन ज्ञान विराग नयन उर्गारी, माने हृदय वाली जो ज्ञान रूपी आंख है, ज्ञान रूपी जो चक्षु है, उसके माध्यम से वो अनेकों प्रकार की कलाएं भी संसार में सीखते हैं। भले ही शारीरिक आंख नहीं है, लेकिन वॉयलन देखो, जो सूरदास होते हैं उनका हारमोनियम देखो, और भी उनका गायन देखो। और सबसे बड़ी बात तो ये देख लो कि आज के समय में हमारे भारत की माने महान विभूति जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, अरे कौन सा विद्वान है जिसके दो आंख शारीरिक हैं और दो भले चश्मा वाली लगवा रखी हैं, जो उनके सामने 5 मिनट भी टिक जाए। भले ही शारीरिक चक्षु नहीं है, लेकिन प्रज्ञा चक्षु तो ऐसा अद्भुत है उनके हृदय में कि न जाने कितना उनके अंदर अद्भुत ज्ञान है। वेद का, शास्त्रों का, पुराणों का कितनी दिव्यता है। जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली है ये भारत भूमि, ये भारतवर्ष, जिसमें आने के लिए देवता भी तरसते हैं। श्रीमद् भागवत में ही आया है, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये साम स्विदुत स्वयं हरि येर जन्म लब्धम निसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपैकम स्पृहाहे नः। माने धन्य है ये भारत भूमि। इंद्रादि देवता और ब्रह्मादि देवता भी कहते हैं कि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। अरे इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है, इन्होंने ऐसा कौन सा सत्कार्य किया है जो सबसे पहले तो इन्हें मानव शरीर की प्राप्ति हुई, और मानव शरीर की प्राप्ति भी हुई तो भारतवर्ष में हुई, और भारतवर्ष में भी हुई तो ब्रजभूमि में जाकर के कथाओं का आनंद ले रहे हैं। बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किम कार्य शोभनम, ऐसी दिव्यता भव्यता के साथ में शोभायमान हो रहे हैं, भगवान श्री हरि की कथा का लाभ ले रहे हैं। तो जब विचार करते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं तो फिर पता लगता है कि इन्होंने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया, इन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। ये तो प्रसन्न ये साम स्विदुत स्वयं हरि,
भगवान श्री हरि, भगवान मुकुंद गोविंद स्वयं प्रसन्न होकर के और इनके ऊपर ऐसी कृपा किए हैं कि भगवान मुकुंद की, मुकुंद सेवो पैकम पैकम स्पृहाहि नः, भगवान गोविंद मुकुंद की सेवा करने का जो परम लाभ, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भगवान श्री हरि की कृपा से ही इन्हें मिला है। तो देखो, आपके दोनों नेत्र फूट जाएं बड़ी बात नहीं है, लेकिन हृदय में जो तुम्हारी तीसरी आंख है, जो ज्ञान रूपी चक्षु है, उसे आप कभी फूटने मत देना। लेकिन सबसे विचित्र बात तो ये है कि धृतराष्ट्र के पहले दो आंख नहीं है, तीसरी आंख है, लेकिन आज वो तीसरी आंख भी फूट गई। माने वो अब पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। और जब पूरी तरह से आदमी अंधा हो जाता है तो फिर उसे दिखाई नहीं देता, फिर तो कुआं पोखर में कहीं खाई में गिरेगा ही गिरेगा, रोड में एक्सीडेंट से मरेगा। तो आज धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह में, माने दुर्योधन के मोह में ऐसे अंधे हो गए कि प्रज्ञा चक्षु भी उनका फूट गया। श्री विदुर जी महाराज ने देखा कि हमारे राजा धृतराष्ट्र जो है पुत्र के मोह में अंधे हो गए, तो इन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। भाई, हमारा कर्तव्य है, हम सलाहकार हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हमारे महाराज यदि कहीं किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो सलाह देना, बताना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हम महाराज के मंत्री भी हैं। भाई, गलती इंसान से हो जाती है, चाहे कोई राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। और खास करके इंसान से तो गलती होती ही है। गलती को देख करके, मान करके जो उसे सुधार ले, वही तो महान है, वही तो महापुरुष है। तो गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को मान करके उसका सुधार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग गलती करते, सारी दुनिया गलती कर रही है, लेकिन अपनी गलती को मानने के लिए कोई भी संसार में तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि यदि मैंने अपनी गलती मान ली तो शायद मेरा सिर, मेरा कद छोटा हो जाएगा, माने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। न जाने कौन सी इज्जत समझता है अपनी, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी पूंछ जो है थोड़ी कम हो जाएगी। भाई, पूंछ तो बंदरों के होती है, हमारे तो होती नहीं, आदमियों के तो होती नहीं। हमारी बड़ी लंबी पूंछ है। अरे पूंछ गज तो जानवरों की होती है, हमारे कोई पूंछ नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमारी बड़ी पूंछ है संसार में, हमारी पूंछ छोटी हो जाएगी, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारी नाक कट जाएगी, जबकि नाक कभी कटती नहीं है। अरे राम राम, तूने नाक कटा दी। कहाँ कट गई भाई? नाक कभी कटती नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कितनी बार कहते हैं कि तूने नाक कटा ली और हमारी भी साथ में कटवा दी। तो ये नाक और पूंछ के चक्कर में हम लोग गलती करते हुए भी गलती को मानते नहीं हैं। इसीलिए शायद जीवन में न जाने क्या क्या हमें देखना पड़ जाता है। तो देखो, इंसान वही है जो गलती करके और गलती को मान करके सुधार कर ले। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आज श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र के कक्ष में जाकर के सलाह दी, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र को
उचित सलाह देने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन करे हो ही वेग ही नास। माने जो तुम्हारा सलाहकार है, जो तुम्हारा सचिव है, जो तुम्हारा वैद्य है, जो तुम्हारा डॉक्टर है उपचार करने वाला, और जो तुम्हारा गुरु है, यदि ये तीन व्यक्ति तुम्हें जीवन में गलत सलाह देंगे तो तुम्हारा जीवन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जल्दी नाश हो जाएगा, जल्दी बेड़ा गर्क हो जाएगा, पटपरा हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। अरे हम क्या करनो है, भार में जानने बढ़िया खाए मिल रही है, बढ़िया रहवे मिल रही है, बढ़िया एसी कमरा बंगला कोठी मिली भैया। अब राजा मरे तो मर जाए, हमें क्या लेना। भले ही राजा गलती कर रहा है तो करने दो, अब कर रहा है तो मरेगा। तो ऐसा सोच करके बैठ जाना ये सचिव का कर्तव्य नहीं है। आपने कोई फैमिली डॉक्टर बना रखा है, आपको कोई हारी बीमारी हो गई और डॉक्टर जो है नोट पानी लेने के चक्कर में आपकी गंभीर बीमारी को नहीं बताता है, नहीं दर्शाता है, नहीं दिखाता है, तो आपका जीवन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, कभी भी मर सकते हो। और आपके जो गुरुजी हैं, गुरुजी को दिखाई दे रहा है, देखो पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरुजी के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये परिणाम में हमेशा आभूषण ही बनते हैं। यदि पिता पुत्र को नहीं डांटेगा तो वो नालायक हो जाएगा, चोर हो जाएगा, डकैत बदमाश हो जाएगा, उठाई गिरा हो जाएगा, धुंधकारी बन जाएगा। और गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि चेला राम गलती कर रहे हैं, तो गुरुजी का भी कर्तव्य है कि उसे गलती का एहसास करा करके थोड़ा सा डांटें डपटें। और फिर शिष्य को भी गुरुदेव जैसे कह रहे हैं वैसे मानना चाहिए। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहे भय आस। डर के मारे या किसी लोभ के कारण यदि ये तीन जो है सच्चाई को प्रदर्शित नहीं कर रहे, ये सच नहीं बोल रहे, तो आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे श्री विदुर जी ऐसे नहीं है, क्योंकि विदुर जी को किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इसलिए श्री विदुर जी महाराज ने साफ साफ शब्दों में धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो महाराज, ये तुम्हारा जो बड़ा लड़का है ये तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, इसे आप डांट करके फटकार करके यदि सही रास्ते पर ला सकते हो तो ले आओ, और नहीं तो फिर शास्त्र का एक और उपाय है, वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं। तो शास्त्र का उपाय क्या है? शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति की बलि चढ़ाने से यदि पूरे गांव का रक्षण हो रहा है तो चढ़ा देनी चाहिए। एक गांव की बलि चढ़ाने से यदि पूरे नगर का, माने जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, ऐसे नगर का रक्षण हो रहा है तो गांव की बलि चढ़ा देनी चाहिए। तो महाराज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि करोड़ों की संख्या में कौरव बच जाएंगे और आपका सारा राजपाट भी बच जाएगा। अगर ये दुर्योधन नहीं मानता है तो इस कांटे को, इस सूल को अपने जीवन से उखाड़ करके फेंक दो।
जैसे पैर में लगा हुआ कांटा निकाल करके फेंक दिया जाता है, उसी तरह निकाल दो। लेकिन धृतराष्ट्र को कहाँ समझ में आने वाली है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो पुत्र के स्नेह में, पुत्र के प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनका तो ये तीसरा नेत्र भी फूट गया है। उन्हें तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो हाय मेरा दुर्योधन, हाय मेरा पुत्र। अब तो केवल दुर्योधन ही दुर्योधन दिखाई दे रहा है। दुर्योधन जो कर रहा है बस वही अच्छा लग रहा है। तो धृतराष्ट्र को श्री विदुर जी महाराज ने समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई। और दुर्योधन जो है, जब श्री विदुर जी महाराज समझा रहे थे तो उसी समय दुर्योधन भी आ गया था और आ करके गेट पर साइड में खड़े होकर के सारी कहानी, सारी बातें सुन रहा है। दुर्योधन ने सब सुन लिया। अब जैसे ही विदुर जी धृतराष्ट्र के कक्ष से निकले तो फौरन गेट पर ही हाथ पकड़ लिया और रोक लिया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, क्या करके आ रहे हो? लगाया है आग, भड़काया है हमारे पिताजी को, लेकिन किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब इस बात का सारा परिणाम जो है वो भुगतना आपको ही पड़ेगा। जो भी दुष्परिणाम होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने श्री विदुर जी महाराज को बहुत बुरा भला कहा, बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत डांट लगाई, बहुत फटकार लगाई। और श्री विदुर जी महाराज को कह दिया कि देखो, अब राजा यहाँ का मैं हूं। धृतराष्ट्र महाराज तो केवल नाम के राजा हैं, लेकिन वास्तव में काम का राजा तो मैं हूं। इसलिए मेरी आज्ञा है कि अभी इसी समय हमारे राज्य का सारा सुख, वैभव, मकान, सारे कपड़े, सारे गहने, सारा सामान छोड़ करके और तुम यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर के निकल जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। अन्यथा हमारी खोपड़ी ज़्यादा सटक गई तो हम मारपीट भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से निकल लो, इसी में भलाई है। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आज गजब हो गया, क्योंकि अधर्म भी तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके साथ में थोड़ा सा धर्म का पुट लगा हुआ है, और धर्म भी तभी तक सुरक्षित है जब तक थोड़ा सा अधर्म का पुट लगा हुआ है। 100% न धर्म की सत्ता है और ना ही अधर्म की सत्ता है। तो संतुलन बनाने के लिए धर्म और अधर्म दोनों चाहिए। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, आज हमारे धर्म रूपी श्री विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने बहुत फटकार लगाई, और श्री विदुर जी महाराज को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि श्री विदुर जी महाराज तो भगवान के परम लाडले भक्त हैं। स्वयं धनुर्धार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाय या तीर्थ पदः पदानि। आज श्री विदुर जी महाराज दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का राजपाट छोड़ करके जा रहे हैं, विदुरानी काकी को लेकर के जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को ये प्रसंग सुनाते हुए बड़ी वेदना हो रही है।
राजर्षि परीक्षित भी बड़े भावुक हो रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त श्री विदुर जी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि श्री विदुर जी तो जानते हैं कि चाहे जंगल में रहें चाहे मंगल में रहें, हमें तो करना तो भगवान का भजन ही है, और पेट पालने के लिए खानी 2-4 रोटी ही है, और ज्यादा की हमारी कोई ऐसी कामना या कोई ऐसी आस नहीं है। तो देखो जैसे लंका में विभीषण रहता है, बिल्कुल वैसे ही कौरवों के अंदर श्री विदुर जी रहते हैं। तो लंका कब तक सुरक्षित थी? लंका भी तभी तक सुरक्षित थी। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये सब तभी तक सुरक्षित थे जब तक लंका में विभीषण मौजूद थे। लेकिन एक दिन रावण ने, विभीषण जब अपनी सलाह देने लगा, रावण को समझाने लगा कि भैया आप ऐसा मत करो, भगवान श्री राम के साथ वैर मत करो, मित्रता कर लो, भगवती सती को ले जा करके समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो रावण ठहरा अहंकारी, रावण को समझ में नहीं आई, और रावण ने विभीषण को बड़ी जोर से सिंहासन पर बैठे हुए ही ऐसी लात मारी कि 10-20 फुट दूर जो है विभीषण बेचारा जाकर के गिरा। तो श्री तुलसीदास जी ने कह दिया कि अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। अच्छा भैया ठीक है, हमने हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म जो फर्ज था वो हमने पूरा कर दिया। आपकी बात, हमारी बात आपकी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब हम चल रहे हैं। तो अस माने अच्छा, ठीक है भैया हम चलते हैं, ऐसा कह करके श्री विभीषण जी आकर के भगवान श्री राम की शरण में आ गए, भगवान श्री राम के सामने सरेंडर कर दिया। तो विभीषण जी का जीवन तो आप जानते ही हैं, और फिर लंका का क्या हाल हुआ, रावण का क्या हाल हुआ, ये भी आप सब लोग जानते हैं। तो आज श्री विदुर जी महाराज भी स्वयं धनुर्धार निधाय मायाम, श्री विदुर जी ने भी जो धनुष बाण धारण करते थे वो धनुष बाण उतार करके रख दिया। जो उस राज कार्य के लिए राजसी वेशभूषा धारण करते थे वो सारे राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए, और स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, माने जैसे विभीषण जी लंका के सारे पुण्यों को लेकर के अपने साथ में चले गए, आज बिल्कुल ऐसे ही श्री विदुर जी विदुरानी काकी के साथ में कौरवों के सारे पुण्यों को लेकर के और चले गए। जा कर के जंगल में पर्ण कुटी बनाई, और उस कुटिया में बैठ करके कभी घास फूस खाते हैं, कभी फल खाते हैं, कभी फूल खाते, और कभी कुछ नहीं मिलता है तो जंगल में पवित्र जल तो होता ही है। दोनों जने जल पी करके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह से जीवन आगे चल रहा है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, विदुर जी को वहाँ भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, और यहाँ भी उनका जीवन बिल्कुल ऐसा ही था। माने करते हुए भी वो करते तो सारे कार्य थे, लेकिन कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। तो भगवान के चरणों में ही
सारे राज के कार्य करते हुए उनका मन लगा रहता था। आज पूरी तरह से भगवान में मन लग गया। अब थोड़ा सा समय बदला तो देखो, ये महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो भगवान ने सोचा कि चलो एक बार शांति करके देख ली जाए, थोड़ा कौरवों को समझा करके देख लिया जाए। तो भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से समझाने के लिए कौरव पांडवों के पास में आए। और द्वारिकाधीश जब आ रहे हैं तो दुर्योधन को पता लगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि द्वारिकाधीश किसी भी कीमत पर पांडवों के पास नहीं जाने चाहिए। हमारे पास किसी तरह के वैभव की कोई कमी नहीं है, इसलिए द्वारिकाधीश जो है हमारे ही पक्ष में आने चाहिए। तो द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में लेने के लिए दुर्योधन ने न जाने कितने प्रकार की व्यवस्था करवाई, न जाने कितने लंबे, न जाने कितने किलोमीटर मार्ग पर कारपेट बिछवाई, पानी छिड़कवाया, जगह जगह तोरण द्वार बनवाए गए, जगह जगह सेवादार खड़े किए गए और जगह जगह अनेकों प्रकार की व्यवस्था करवाई, ताकि भगवान द्वारिकाधीश आए तो द्वारिकाधीश को भी लगे कि भाई दुर्योधन कोई साधारण आदमी नहीं है। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए बहुत छल कपट दंभ पाखंड किया। लेकिन आप सब जानते हैं कि भगवान छल कपट दंभ पाखंड से किसी के कब्जे में या किसी के पक्ष में नहीं होते। तो भगवान आज आए। जब भगवान द्वारिकाधीश के आने की खबर सारे नगर में फैल गई तो लाखों करोड़ों की संख्या में नर नारी द्वारिकाधीश को देखने के लिए आए। दुर्योधन द्वारिकाधीश को विश्व की सबसे बड़ी मंच के ऊपर लेकर के गया। सामने लाखों करोड़ों नर नारी खड़े हैं द्वारिकाधीश का प्रवचन सुनने के लिए, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। दुर्योधन ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बड़ा वैभव दिखाया है। तो देखो, द्वारिकाधीश जब उस दिव्य और भव्य मंच पर पहुंचे तो श्री विदुर जी महाराज को भी पता लगा, विदुरानी काकी को भी पता लगा कि कई वर्षों बाद श्री द्वारिकाधीश जो है हस्तिनापुर में आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ में आ रहे हैं। तो लाखों करोड़ों नर नारी तो पहले ही आए हैं। आज श्री विदुर जी महाराज का भी मन हो गया कि चलो हम भी अपने द्वारिकाधीश के, अपने कन्हैया के दर्शन करके आए। तो श्री विदुर जी भी जंगल से अपनी कुटिया से द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आए। इधर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है। भगवान ने लाखों करोड़ों नर नारियों को संबोधित किया और दुर्योधन से शांति की अपील की। भैया दुर्योधन, अरे तू राजपाट मत दे, लेकिन कम से कम 5 पांडवों के लिए भैया 5 गांव ही दे दे। एक एक गांव से एक एक पांडव अपना कार्य चला लेगा, बस इसी से उनका गुजारा हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, अरे आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को इस राज्य के अंदर से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। जब द्वारिकाधीश ने देखा कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है तो द्वारिकाधीश ने कहा फिर ठीक है भैया, अब तो फिर युद्ध ही एकमात्र
विकल्प है। जो जीतेगा वही सिकंदर है, वही राजा है, वही महाराजा है। तो दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, देखो ये सारी व्यवस्था हमने की है, लेकिन फिर भी आप पांडवों का ही गुणगान करते हैं, फिर भी आप पांडवों को ही याद करते हैं, फिर भी आप पांडवों का ही नाम लेते हैं। तो चलो महाराज, अब हमारा जरा भोजन प्रसाद, थोड़ा भोग इत्यादि भी देख लो। तो जैसे ही निवेदन किया दुर्योधन ने भगवान से भोजन के लिए, प्रसादी के लिए, तो भगवान ने दुर्योधन को साफ साफ मना कर दिया। भगवान ने कहा कि नहीं दुर्योधन भैया, हमें तुम्हारे भोजन प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा क्यों? तो देखो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि देखो भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। कौन सी परिस्थिति में? भले ही तुम्हारा कितना भी नाक तक पेट क्यों न भरा हो, लेकिन भोजन कराने वाले में यदि विशेष भाव है, विशेष प्रेम है आपके प्रति, तो आप उसके घर जाकर के, अरे ज्यादा कुछ नहीं तो 2-4 काजू के, बादाम के, चाय के साथ दाने तो लेंगे, माने इतना तो उसका मान आप रखेंगे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई अगला आदमी, अमुक आदमी हमसे बहुत प्रेम करता है, बड़ी सेवा करता है। तो पहला भाव तो ये है कि एक ऐसी परिस्थिति है जो इसमें भोजन किया जाता है। दूसरी परिस्थिति ये है कि भले ही आप हमारे दुश्मन हो, लेकिन हम इस समय भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, हमें भोजन चाहिए। हमें इस समय न कोई शत्रु दिखाई दे रहा है, न कोई मित्र दिखाई दे रहा है। इस समय हमें केवल और केवल प्राण बचाने के लिए भोजन चाहिए। तो भले ही आप शत्रु हैं, लेकिन इस समय हमें आवश्यकता है भोजन की, तो आपके द्वारा दिया गया भोजन भी हम ले लेंगे। तो दूसरी परिस्थिति ये है। तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर हमें भोग पवाने के लिए वो भाव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम भूखे नहीं हैं, हमें भूख नहीं है, हम कोई बिलबिला नहीं रहे, हम कोई छटपटा नहीं रहे, हम कोई बिना खाए मर नहीं रहे, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। भगवान ने लाखों करोड़ों नर नारियों की तरफ देखा, तो देख करके और ऐसे हाथ भगवान हिला ही रहे थे जैसे आजकल हमारे देश के बड़े ही ओजस्वी प्रधानमंत्री जी जब देखते हैं कि लाखों नर नारी सामने हैं, इतना जन समूह है, तो वो भी ऐसे ऐसे हाथ हिला करके सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश ने भी देखा कि लाखों करोड़ों नर नारी हमें देखने आए, तो भगवान ने सबका अभिवादन, सबका प्रणाम स्वीकार कर लिया और अपनी तरफ से भी आशीर्वाद दे दिया। लेकिन भक्त की और भगवान की, प्रेमी की और प्रियतम की एक अलग ही बात होती है। देखो लाखों नर नारियों में भी आज प्रियतम ने अपने प्रेमी को देख लिया। प्रियतम कौन है? प्रियतम है द्वारिकाधीश। और प्रेमी या प्रेमिका कौन है? तो प्रेमी या प्रेमिका है श्री विदुर जी महाराज। श्री विदुर जी महाराज से आंखें चार हो गई। द्वारिकाधीश ने देख लिया, अरे ये तो हमारा भक्त विदुर है।
तो विदुर जी से इशारा कर दिया, बोले जाओ चलो। तो श्री विदुर जी को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश ने कह दिया है कि बेटा तुम चलो कुटिया पर जाकर के तैयारी करो और हम आ रहे हैं, हम आकर के तुम्हारी कुटिया पर ही भोग लगाएंगे। तो आज श्री विदुर जी महाराज दौड़ करके कुटिया में आए। विदुरानी काकी को बताया कि अरे भागवान जल्दी से तैयारी कर, द्वारिकाधीश ने इशारा कर दिया है। मोकू तो ऐसी लग रही है कि द्वारिकाधीश जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, इसलिए तू जल्दी तैयारी कर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विदुर जी की कुटिया में कछु खाएवे के ताई तो है ही ना। विदुर जी के पास क्या है? वो स्वयं बेचारे घास फूस पत्ते फल फूल खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन विदुर जी ने हिम्मत से काम लिया। विदुर जी ने विदुरानी काकी से कहा कि तुम केवल तैयारी करो और मैं जा रहा हूं बाजार में, मैं अपने लाला के भोजन की प्रसाद की व्यवस्था करके आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसे क्या पसंद है, वो किसके लड्डू खाता है, वो क्या क्या उसे चाहिए, वो सब मैं लेकर के आता हूं। तो देखो विदुर जी आज बाजार गए हैं और विदुरानी काकी अकेली कुटिया में बैठ करके झाड़ू लगाई, चौका लगाया, बर्तन भांडे धोए और विदुरानी काकी आनन फानन में कुटिया में जहां स्नान करने का स्थान है वहां पर स्नान कर रही है। इधर विदुर जी बाजार में गए हैं और इधर द्वारिकाधीश जो है दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को, उस सांसारिक भव्य भोग को छोड़ करके और द्वारिकाधीश विदुरानी काकी के पास, श्री विदुर जी के पास चल पड़े हैं। विदुर जी के पास कोई पैसा तो है नहीं जेब में, तो विदुर जी को कोई दे भी नहीं रहा है। अनेकों हलवाइयों की दुकानों पर गए तो मिठाई तो अनेकों प्रकार की दिखाई दे रही है, लेकिन बिना पैसे के कोई दे नहीं रहा है। विदुर जी को थोड़ा समय लग गया क्योंकि मिल नहीं रही है, उधार कोई इसलिए नहीं दे रहा है। देखो उधार भी हमें तभी मिलता है संसार में जब उधार देने वाला देख लेता है कि इसके पास जमीन है, मकान है या इसके पास नौकरी है। बैंक भी हमें तभी लोन देती है जब जमीन जायदाद के कागज वगैरह जमा कर दिए जाते हैं। माने 20 लाख के कागज हैं, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लाख रुपए आपको लोन दे दे। तो बैंक भी जानती है कि भाई उसकी चीज गिरवी रखी है, यदि लोन नहीं भरेगा तो हम कब्जा कर लेंगे, उसे आगे बेच करके अपना पैसा पूरा कर लेंगे। तो सारे नगर के, सारे बाजार के दुकानदार जानते हैं कि विदुर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और विदुर की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो ये अभी उधार ले जाएगा तो आगे हमें कहां से देगा। लेकिन द्वारिकाधीश को बाजारू मिठाई नहीं चाहिए, द्वारिकाधीश को तो केवल तुम्हारे हृदय का प्रेम चाहिए, तुम्हारे हृदय का अद्भुत भाव चाहिए। तो विदुर जी तो बेचारे अटक गए बाजार में और द्वारिकाधीश ने विदुरानी काकी की कुटिया की कुंडी पकड़ करके खटकाई। अरे काकी खोलो, अरे काकी खोलो, हम आ गए।
अब जैसे ही द्वारिकाधीश की आवाज सुनी तो काकी बेचारी निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। अब वस्त्र भी तो एक ही है, उसी को स्नान के बाद नित्य पहन लेती है। अब कोई राजसी ठाट बाट थोड़े ही है। तो विदुरानी काकी ने जैसे ही द्वारिकाधीश की आवाज सुनी, चिंतन तो पहले से ही चल रहा था कि वो बड़ा नटखट है, नटो नाट्य धरो हरि, वो बड़ा नाटकबाज है, बड़े बड़े नटों का भी पाप है, बड़े बड़े नाटक करने में बड़ा ही दक्ष है, कुशल है, न जाने कब आ जाएगा। तो चिंतन तो पहले से ही चल रहा था विदुरानी काकी का, लेकिन जैसे ही प्रत्यक्ष कानों से द्वारिकाधीश की आवाज सुनी तो विदुरानी काकी बिचारी ऐसी बावरी हो गई द्वारिकाधीश के प्रेम में कि अपने शरीर तक का भान भूल गई और ऐसे ही खड़ी होकर के चली गई। विदुरानी काकी ने कुटिया का गेट खोल दिया, कुटिया की किवाड़ खोल दी। द्वारिकाधीश ने देखा कि काकी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और काकी हमारे प्रेम में इतनी विहल हो गई है कि जैसे नदी का जल प्रवाहित हो जाता है, ऐसे ही कई बार प्रेमी का शरीर भी जल की तरह प्रवाहित हो जाता है, प्रेम में बह जाता है। तो आज विदुरानी काकी का वो अद्भुत अलौकिक प्रेम जब देखा द्वारिकाधीश ने, तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन आज गजब हो गया। जिस पीतांबर को द्वारिकाधीश ने अपने शरीर से कभी अलग नहीं किया, जिस पीतांबर को न राधा रानी को दिया, न ब्रज की किसी ब्रजांगना गोपी को दिया, जिस पीतांबर को, जिस काली कमरिया को मैया लाला को उड़ाती थी या लाला को देती थी, उसे द्वारिकाधीश ने हमेशा अपने शरीर के साथ उसी तरह से लगा करके रखा, माने अपने जीवन का, अपने शरीर का अंग बना करके रखा है। जैसे हमारे शरीर का ये हाथ अंग है, हमारे शरीर का ये नाक, आंख, कान, सिर, पैर, पेट, ये सब अंग हैं। इनको जैसे हम अपने शरीर से पृथक नहीं कर सकते, अन्यथा खंडित हो जाएंगे, माने फिर हमारी वो शोभा नहीं होगी। तो देखो द्वारिकाधीश के जीवन का, द्वारिकाधीश के शरीर का ये पीतांबर भी एक ऐसा अंग है जिसे द्वारिकाधीश ने हमेशा अपने साथ रखा, अपने शरीर पर धारण करके रखा। लेकिन आज विदुरानी काकी के प्रेम में द्वारिकाधीश भी ऐसे विहल हो गए, ऐसे गदगद हो गए कि द्वारिकाधीश ने अपने कंधे से, अपने कोठे से अपनी कारी कमरिया वो पीतांबर उतारा और उतार करके विदुरानी काकी को उड़ाया और उड़ा करके एक बालक जैसे अपनी माँ को हृदय से लगाता है, उस तरह से लगा करके और फिर अंदर ले गए। और फिर विदुरानी काकी से पूछा कि काकी अब हमें बताओ कि हम कहाँ पर बैठे। तो काकी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई सोफा सेट तो घर में है नहीं और कहीं कोई बैठने लायक, उठने लायक कोई ऐसी जगह भी नहीं। तो कभी काकी कहती है कि द्वारिकाधीश आप यहाँ बैठो, फिर कहती है नहीं नहीं ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं, आप यहाँ बैठो।
कम से कम 10 जगह द्वारिकाधीश को कुटिया में बिठाया और 10 जगह से फिर उठाया। बार बार बिठाती हैं, बार बार उठाती हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कि बस करो काकी, अब हम जहां बैठे बस वही ठीक है, यही ठीक है, हमारे लिए उपयुक्त है। अब आप हमारे भोग की कोई व्यवस्था करो। तो देखो विदुर जी तो बेचारे कुटिया में है ही नहीं, विदुर जी तो बाजार में फंसे हुए, भोग लेने गए, अभी तक विदुर जी लौट करके नहीं आए। ये सारी लीला द्वारिकाधीश ने संपन्न कर दी। विदुर जी नहीं आए, विदुरानी काकी कुटिया से बाहर गई तो कुटिया के बाहर में एक केले का पेड़ खड़ा हुआ था। केले का सीजन भी था, लेकिन केला जो है पेड़ पर जल्दी पकता नहीं है। तो कच्चे केलाओं का एक झुग्गा तोड़ करके ले आई। अब एक झुग्गा में कम से कम 20, 25 या 25 से 30 केला तो होते ही हैं। ले आई और ला करके केले का ही एक पत्ता पत्तल बना दिया। और देखो द्वारिकाधीश को कैसा अद्भुत भोग लगा रही है, कैसा दिव्य भोग लगा रही है। ऐसी प्रेम में विहल है, ऐसी भाव में विहल है विदुरानी काकी कि द्वारिकाधीश को देख रही हैं और केला छील छील करके और केले को ऐसे पीछे फेंक रही हैं छिलका समझ करके, और छिलके जो हैं वो केले की पत्तल पे रखते जा रही हैं। और द्वारिकाधीश भी नीचे नहीं देख रहे, द्वारिकाधीश भी केवल काकी का प्रेम देख रहे हैं। उस प्रेम को देखते हुए द्वारिकाधीश भी कम से कम 20 या 25 केला के छिलका खा गए। और केले के छिलके खाने के बाद बड़े आनंद से द्वारिकाधीश ने विदुरानी काकी को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। अब इतनी देर में श्री विदुर जी महाराज आ गए और श्री विदुर जी महाराज ने देखा कि अरे राम राम, ये क्या हो रहा है, द्वारिकाधीश यहाँ बैठे हैं। लेकिन सामने देख रहे हैं विदुर जी के केला तो सारे पीछे पड़े हैं और छिलका गायब है। आखिरकार छिलके कहाँ गए? तो जब विदुर जी को पता लगा कि छिलके तो सारे द्वारिकाधीश खा गए, तो विदुरानी काकी को थोड़ी सी डांट लगाई, फटकार लगाई। लेकिन ये प्रेम ऐसा अद्भुत भाव है, एक ऐसा अद्भुत तत्व है कि जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम करना चाहिए। हम सभी को विदुरानी काकी और श्री विदुर जी महाराज के जीवन से, चरित्र से बड़ी सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए। श्री विदुर जी महाराज ने भी द्वारिकाधीश का अनेकों प्रकार से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, स्वागत सत्कार किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। और तो द्वारिकाधीश को चाहिए भी क्या, और देने के लिए विदुर जी के पास है भी क्या। तो देखो ये प्रेम के मार्ग में अनेकों प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं। अब जैसे श्री विदुर जी के जीवन में आ गई, भाई राजपाट में आराम से रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। अब देख लो दुर्योधन ने निकाल दिया तो कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति प्रेमी के जीवन में आती है, माने कामयाबी के सफर में यदि धूप आ रही है, तो समझ लेना कि धूप का आपके जीवन में बड़ा महत्व है।
क्यों? क्योंकि जहाँ भी हम चलते चलते सीरक देखते हैं, जहाँ भी हम चलते चलते छांव देखते हैं, अक्सर करके हम वहाँ खड़े हो जाते हैं, अक्सर करके हमारे कदम वहाँ रुक जाते हैं और फिर वहाँ बैठ करके लेट करके बहुत सारा समय हम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से या तेज धूप से आपको घबराना नहीं चाहिए। हमेशा पुरुषार्थ के प्रेम के मार्ग पर आपको चलना चाहिए। हमारी किशोरी श्री राधिका रानी का वंदन करें, क्योंकि ये जो प्रेम हमारे श्री विदुर जी को प्राप्त हुआ है, श्री विदुरानी काकी को प्राप्त हुआ है, और ये जो सौभाग्य द्वारिकाधीश के दर्शन का मिला है, जैसी द्वारिकाधीश की प्राप्ति विदुरानी काकी और श्री विदुर जी महाराज को हुई है, ऐसी शायद संसार में किसी को नहीं हुई है और आगे भी कभी होगी नहीं, क्योंकि ये तो केवल विदुर और विदुरानी का ही प्रेम है जो द्वारिकाधीश को खींच करके कुटिया में भी ला सकता है और छिलके भी खिला सकता है, दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को छुड़ा सकता है। तो आइए किशोरी श्री राधिका रानी के हम हो जाएं और अपने दोनों हाथ उठा करके तीसरे स्वर में हम लोग किशोरी श्री राधिका रानी से निवेदन